नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कस्त नंबर 268 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिरी हुई है। मसला नंबर 1, चित्राल से मोहतरम अरसलान साहब ने 2 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल ये है कि मसनून एतिकाफ़ के लिए नियत करना कब ज़रूरी है? आया गुरूब आफ्ताब से पहले नियत करें या गुरूब आफ्ताब के बाद नियत करें? तो ये बात अपने जहन में रखें। मसला ये है कि मसनून एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि मुअतकिफ़ 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में दाखिल हो और नियत भी गुरूब आफ्ताब से पहले कर ले। अगर कोई शख्स गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ या मस्जिद में पहले से मौजूद था मगर नियत गुरूब आफ्ताब के बाद की, तो ये एतिकाफ़ मसनून एतिकाफ़ नहीं कहलाएगा। फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211। उनका दूसरा सवाल ये है कि एतिकाफ़ के दौरान मस्जिद से सर बाहर निकालने का क्या हुक्म है? आया इस सूरत में एतिकाफ़ में कोई फ़र्क आएगा या नहीं? ये बहुत अहम मसला है। ये बात अपने जहन में रखें कि बहुत सारे मुअतकिफ़ मस्जिद के हुदूद से लाइल्मी की वजह से अपने एतिकाफ़ तोड़ बैठते हैं। इसलिए मुअतकिफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो एतिकाफ़ में बैठने से पहले मुतवल्ली मस्जिद के ज़िम्मेदार से इस बात का पूछ लें, उससे सवाल कर लें और उससे ये मसला पूछे कि भाई मस्जिद का हुदूद कहाँ से कहाँ तक है, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो और आपके एतिकाफ़ में कोई ख़राबी नहीं आए। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि मस्जिद से बाहर निकलने का हुक्म तब लगेगा जब आपके दोनों पाँव मस्जिद से बाहर हों और देखने वाला ये समझे कि ये शख्स मस्जिद से बाहर है। सिर्फ सर निकालने से एतिकाफ़ नहीं टूटता और एतिकाफ़ में कोई फ़र्क भी नहीं आता। बदाइउस सनाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 284। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।